हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। बच्चे, आप मेरी पुरानी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। इस चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नए नए और अच्छी तरह क्वेश्चंस ढूंढ के लाऊं कि आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 3 की माय लिविंग वर्ल्ड, जिसको EVS भी बोला जाता है, उसका चैप्टर नंबर 3 लीफ। आज हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इन केस किसी भी बच्चे को किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो मुझे वो कमेंट करके बोल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आती है हमारी पहले, फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश इज़ द कॉमन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या होता है? लीफ। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन देयर शेप, साइज एंड टेक्सचर। किस किस चीज़ में वो डिफ़र करते हैं? हर प्लांट का जो लीफ होता है वो अलग होता है, शेप में, साइज़ में, टेक्सचर का मतलब होता है उसको पकड़ के जैसे फील कैसे करते हैं। किसी का लीफ हार्ड होता है, किसी का बहुत सॉफ्ट सा होता है। तो इस तरह वो किस में डिफ़र करते हैं? शेप, साइज एंड टेक्सचर। नीम एंड डैश लीव्स आर ऑफन यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज। जिससे मेडिसिनल पर्पज, दवाइयों के रूप में हमें कौन सी यूज़ कर सकते हैं वो लीव्स? तुलसी के, नीम और तुलसी के लीव्स। द लीव्स ऑफ स्पिनिच एंड मेथी आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। इन दोनों के जो लीव्स हैं हम वैसे ही खा लेते हैं ना, एज अ वेजिटेबल समझ के हम उनके लीव्स खा लेते हैं। ये छोटे छोटे जो है ना, ये क्वेश्चंस में भी आपको आ सकते हैं, तो ये प्रॉपर आपने पूरा लर्न करना है। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीम इज़ ऑफन यूज टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। जब हम क्लोथ्स में नीम के पत्ते पहले रखते थे ताकि कपड़े खराब नहीं होते, तो ये ठीक है स्टेटमेंट। लीव्स ऑफ प्लांट हेल्प देम टू मेक देयर ओन फूड। लीव्स हेल्प करता है ना प्लांट को उसका वो फूड बनाने में। ट्रू। करी लीव्स आर यूज टू गार्निश फूड। ये आ गया ट्रू। न्यू लीव्स टेक प्लेस ऑफ ओल्ड लीव्स। जब जो ओल्ड लीव्स है, पुराने लीव्स झड़ जाते हैं तो उनकी जगह क्या आता है? नए पत्ते आते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्या है? द लीफ ऑफ दिस प्लांट इज यूज्ड एज अ प्लेट। किस लीफ को हम एज अ प्लेट बनाकर उस पर खाना रखकर खाते हैं? बनाना के लीफ। इसका बहुत बिग लीफ होता है। दीज शुड बी यूज टू मेक कंपोस्ट। कौन से लीव से कंपोस्ट बनती है? फॉलन लीव्स। बर्न्ड लीव से नहीं बनती, ये फ्लावर से नहीं बनती, ना रूट से। फॉलन जो गिर जाते हैं पेड़ों से, पत्ते झड़ के, उन सभी पत्तों को इकट्ठे करके क्या बनाते हैं? कंपोस्ट एक गड्ढे में डाली जाते हैं। दिस लीफ इज ऑफन यूज टू एड अरोमा टू द फूड। खुशबू। कौन से लीव्स खुशबू ऐड करते हैं फूड में? पीपल, कोरिएंडर, मैंगो एंड नीम। कोरिएंडर क्या आ गया आपका? धनिया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं हम आगे चल के करते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे जो इस चैप्टर के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप उनको लर्न कर जाओगे ना तो आराम से आपका पेपर हो जाएगा। वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए करते हैं। राइट एनी 3 यूजेस ऑफ लीव्स। कोई भी 3 यूज लीव्स के। लीव किस काम आते हैं? क्वेश्चन को पहले समझो। यूजेस ऑफ लीव्स आर, कौन कौन से काम आते हैं? लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। उनको हम एज वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं, ठीक है। लीव्स आर यूज टू मेक मेडिसिन्स। पहला आ गया यूज वेजिटेबल, देन मेडिसिन्स में तुलसी, नीम, करी, ये सारे क्या एज अ मेडिसिन में भी आ जाते हैं। यहाँ पे करी नहीं आएगा, तुलसी एंड नीम। फॉलन लीव्स आर यूज टू मेक कंपोस्ट। कौन से लीव्स यूज होते हैं कंपोस्ट बनाने में? फॉलन लीव्स। तो लीव्स के यूजेस क्या आ जाएंगे? वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स एंड कंपोस्ट। वॉट इज कंपोस्ट? अब कंपोस्ट होता क्या है? कंपोस्ट इज अ मैन्योर। मैन्योर का मतलब खाद। मेड फ्रॉम किचन
वेस्ट एंड फॉलन लीव्स। किससे बनती है कंपोस्ट? मैन्योर किससे बनती है? किचन का जो वेस्ट होता है, जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, तो उसको और फॉलन लीव्स को मिलाकर कंपोस्ट हमारी बनती है। वाई डू प्लांट्स शेड देयर लीव्स? प्लांट्स अपने लीव्स क्यों शेड कर देते हैं? अच्छा, इससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। प्लांट शेड देयर लीव्स टू थ्रो आउट द हार्मफुल वेस्ट दैट गेट कलेक्टेड इन इट्स ओल्ड लीव्स। जो उसके पुराने लीव्स में जो एक हार्मफुल वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, उसको थ्रो करने के लिए प्लांट अपने लीव्स को श्रेड कर देता है। इसी को नेचर बोलते हैं ना। जब वो वेस्ट इकट्ठा हो जाता है तो उसको श्रेड कर देता है, उसकी जगह न्यू लीव्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे वाई शुड लीव्स नॉट बी बर्न्ड? हम लीव्स को जलाते क्यों नहीं हैं? कभी सोचा है? Leaves should not be burned because it causes air pollution. उसको जलाने से बहुत एयर पोल्यूशन होता है, इसीलिए हम लीव्स को नहीं जलाते। क्या करते हैं? उसकी हम कंपोस्ट बनाते हैं। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझना, और किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। वेल लेबल डायग्राम ऑफ लीफ। लीफ का वेल लेबल डायग्राम एक हमने बना देना है, उसके सारे बताने हैं। अगर टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस बच्चों को कराएं, ये पेपर में ज़रूर आते हैं। एक हमने लीफ ड्रॉ करना है, ओके। फिर हम उसके पार्ट्स करते हैं। जो लीफ का ये प्लेन वाला एरिया होता है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं बेटा लैमिना। क्या बोलते हैं? लैमिना। और ध्यान से कभी कोई एक लीफ पकड़ के देखना, उसके जब आप फील करोगे पतली पतली यहाँ पे हल्की सी आपको फील होंगी पतली पतली सी लाइनें, तो इनको बोलते हैं वेन्स। ये जो आउटर है ना लीफ का, इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। मिड रिब कौन सी आ गई? सेंटर में उसकी पतली सी एक होती है ना लाइन सी मिड में, उसको बोलते हैं मिड रिब। पेटियोल। पेटियोल क्या होता है? अब देखो, ये जो है स्टेम से यहाँ पे एक पत्ता निकले, मान लो ये जो है ना, ये मैंने ये वाली बनाई है, ठीक है। इससे एक और पत्ता निकल रहा है। एक पत्ता और दूसरे पत्ते के बीच दोनों को जो चीज़ जोड़ती है ना, एक स्टेम टाइप, उसको बोलते हैं पेटियोल। फिर आगे लीफ टिप। पॉइंटेड यहाँ पे कई लीफ ऐसे होते हैं, कई ऐसे होते हैं पॉइंट पूरा सा, क्या बोलते हैं उसको? लीफ टिप। और नीचे आ गया छोटा सा स्टेप्यूल, और स्टेम आ गई नीचे। स्टेम इसने ऐसे बनाई है, जैसे हम लीफ आ गया ना, ये प्लांट की स्टेम है, यहाँ से एक लीफ निकला, यहाँ से दूसरा निकला, तो आपकी स्टेम आ गई ये वाली। पेटियोल कौन सा आया? ये वाला पेटियोल, एक लीफ और यहाँ से और निकल आया। इस तरह से पूरे आपने क्या करना है, इसको एक्सप्लेन ध्यान से, इसको पेपर में करना है प्रॉपर पूरे अच्छे तरीके से। What was the use of leaf by saint in the olden days? अब बताओ, ओल्डन डेज में जो संत थे वो क्यों लीफ यूज़ करते थे? वो करते थे उसके ऊपर कुछ लिखने के लिए। इन ओल्डन डेज सम टाइप ऑफ लीव्स वर यूज्ड फॉर राइटिंग बाय सेंट। सारे लीव्स, ये प्लांट्स के लीव्स यूज़ नहीं होते थे, कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनके लीव्स यूज़ होते थे। What does a leaf do for the plant? अब एक लीफ प्लांट के लिए करता क्या है? The leaf is very important and essential part of the plant. लीफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी, असेंशियल मतलब ज़रूरी पार्ट है प्लांट का। इट प्लेज अ की रोल इन मेकिंग फूड फॉर द प्लांट। क्यों ज़रूरी है? उसके लिए खाना बनाता है प्लांट के लिए, इसलिए वो ज़रूरी है। नेक्स्ट हम करेंगे राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच।
मेडिसिनल, अब ऐसे भी क्वेश्चंस आना पेपर में आएंगे। मेडिसिनल लीव्स हैं, उनके 2 लिख दो। कौन से हम लिखेंगे? नीम, ये आ गया तुलसी, ठीक है। लीव्स यूज फॉर गार्निशिंग, यहाँ पे क्या? कोरिएंडर लिख दो। CORIANDER, कोरिएंडर लिख दो। करी लिखो, करी लीव्स आ जाएगा। लीव्स यूज्ड एज वेजिटेबल, पीछे अभी पढ़ के आए हैं। स्पिनिच, मेथी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? फेनग्रीक, फेन्यूग्रीक, FENUGREEK। और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप लिख सकते हो। लीव्स विच आर यूज टू मेक कंपोस्ट, फॉलन लीव्स, ये हो गया। हाउ लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी, अब हर प्लांट के जो लीव्स है कैसे अलग हैं? उनके शेप के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे एंड टेक्सचर के बेसिस पे। इजी था ना? अगर यहाँ तक समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्लीज़ ऑन करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाउ इज़ कंपोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स, अब कंपोस्ट बनाते हैं पर सोचा कि वो प्लांट्स और क्रॉप्स के क्यों यूजफुल है? क्योंकि वो जब हम कंपोस्ट बनाते हैं उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? मैन्योर, खाद। अब खाद क्या है? प्लांट और क्रॉप का खाना, तो उसकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। इसलिए कंपोस्ट मेड इज देन यूज्ड इन फील्ड्स, खेतों में यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स प्लांट्स एंड क्रॉप्स टू ग्रो बेटर, उनका खाना बन जाता है ना, मैन्योर, खाद। अब कुछ MCQs आ सकते हैं इस चैप्टर में। विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेक्स फूड, कौन सा पार्ट प्लांट का फूड बनाता है? रूट बनाती है? नो। स्टेम? नो। फ्लावर? नो। लीफ? तो इसको टिक करेंगे, लीफ। नेक्स्ट आएगा द ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू, अब जो ग्रीन कलर आता है लीफ का ग्रीन कलर होता है वो किस कारण होता है? ऑक्सीजन? नो। वाटर? नो। सनलाइट? नो। क्लोरोफिल, इस कारण उसका लीफ का जो कलर होता है बेटा ग्रीन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीफ, अब लीफ का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करना। टू मेक फूड, टू एब्जॉर्ब मिनरल्स, टू सपोर्ट प्लांट, सपोर्ट प्लांट ये तो रूट का काम है। टू एब्जॉर्ब मिनरल्स ये किसका काम है? और टू मेक फूड हमने किसका ढूंढना है? लीफ का, तो ये वाला करेंगे, टू मेक फूड। द प्रोसेस बाय विच लीव्स मेक फूड इज कॉल्ड, अब किस प्रोसेस के अंडर लीफ जो है प्लांट के लिए फूड बनाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन? नो। डाइजेशन? ट्रांसपिरेशन? नो। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे जो लीफ है धूप, पानी, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब को मिलाकर वो एक प्रोसेस के थ्रू फूड बनाता है प्लांट के लिए, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ लीफ? बनाना, मैंगो, नीम एंड पोटैटो, पोटैटो ये लीफ नहीं है, इट इज़ अ रूट। यहाँ पे हो गया हमारा, ये रह गया। टाइनी पोर्स ऑन द लीफ सरफेस, टाइनी पोर्स ऑन द लीफ सरफेस आर कॉल्ड, लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं? नो। होल्स, वेन्स, स्टोमेटा बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा व्हाट डू लीव्स नीड टू मेक फूड, लीफ को क्या चाहिए खाना बनाने के लिए? सनलाइट ये भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी चाहिए, वाटर ये भी चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, जो फ्लैट सा हमने पीछे पढ़ा था ना पार्ट उसका लीफ का, वो क्या था? स्टेम, पेटियोल, लेमिना और वेन, इट इज़ लेमिना। आई होप आपको सारे ये चैप्टर की समझ अच्छी तरह से आ गई है, क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस रिवीजन शीट है जिसे आप अपने पेपर्स आराम से दे सकते हैं।
तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को ऑन रखें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। टिल देन बाय बाय।